This video is educational and information purpose only. अगर आप भी कोई गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना देख रहे हो तो याद रखिएगा ये एक गलती 95% लोग करते हैं जिस कारण से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। जब भी आप किसी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो या किसी जॉब का फॉर्म भरते हो वहीं से ये गलती स्टार्ट होती है। क्या है ये मिस्टेक और कैसे हम इसे बच सकते हैं? अगर आप एक एक्सपीरियंस हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। माय नेम इज़ गौरव भारद्वाज एंड आई एम ए लेक्चरर ऑफ कॉमर्स एंड पिछले 13 साल से अपने स्टूडेंट्स को करियर गाइडेंस दे रहा हूँ। डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशंस में करा चुका हूँ और एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एज ए लेक्चरर भी काम कर चुका हूँ। और जो मैंने गवर्नमेंट एग्जाम्स अटैम्प्ट किए हैं, 5 एग्जाम्स मैंने निकाली हुई हैं। कहीं पर मान लीजिए कि इंटरव्यू में पॉइंट से रह जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश का PCS का एग्ज़ाम जो मैंने उत्तर प्रदेश का होते हुए वहाँ पे फॉर्म भरा और रिटर्न क्वालिफाई किया, लेकिन इंटरव्यू में कुछ परसेंट से रह गया। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती, वहाँ पर भी कुछ परसेंट से रह गया। और उसके अलावा LT ग्रेड एग्ज़ाम हुआ, चाहे आपका हमारा एक एग्ज़ाम जो उत्तर प्रदेश में PCS का था वो मैंने प्री क्लियर कर लिया था। मैंने घर आके कैलकुलेट कर लिया कि हाँ भाई ये मेरा जो है ऑटोमेटिकली इतने क्वेश्चन मेरे ठीक हुए हैं, और शाम को ही रिपोर्ट आई कि वो जो था पेपर लीक हो गया, कैंसिल कर दिया गया। ये सारी सिचुएशन होती हैं, अलग चीज़ है, लेकिन जब हम प्रिपेयर करते हैं या किसी भी एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं तो ये एक गलती जो करके आप लोग पीछे रह जाते हो जॉब नहीं मिल पाने का, यही एक रीज़न होता है मैक्सिमम टाइम। क्या है वो गलती? ध्यान से सुनिएगा। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। दिस वीडियो इज मेड फॉर एजुकेशन पर्पस। स्टूडेंट्स की आंख खुले, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है। बहुत सारे लेक्चर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे जो IAS हैं, PCS हैं, या फिर बड़े कैडर के ऑफिसर हैं या गवर्नमेंट जॉब ले चुके हैं, उनकी वीडियोस आपने बहुत देखी होगी। बट वो व्यक्ति जिसने इन सब चीज़ों को फेस किया है उससे बेटर आपको कोई नहीं बता सकता। अब वो गलती क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। अक्सर जब भी हम देखते हैं मार्केट में कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट आती है, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू आए, न्यूज़पेपर के थ्रू आए, या फिर आप गूगल पे जाकर सर्च करें, जैसी अपडेट आती है और आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो, तो बहुत सारे बच्चे, मैं कहूँ हज़ारों लाखों बच्चे उसका फॉर्म भर देते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये मेरी कैटेगरी का है कि नहीं। क्या मतलब? एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ। मान लीजिए आप बैंक में क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या आप मान लीजिए रेलवे में NTPC जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की वैकेंसीज होती हैं 12 पास आउट के लिए, उसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और आपने देखा एक सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वहाँ पे एक वैकेंसी निकली है 12 पास आउट के लिए फॉरेस्ट ऑफिसर की, चलो वो भी भर देता हूँ। क्या करना होगा? फिजिकल की तो तैयारी करनी होगी, रिटर्न तो मैं निकाल ही लूँगा, इसकी मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिर देखा आपने अच्छा ग्राम विकास अधिकारी का वैकेंसी निकली है वीडियो की, इसको ही भर देता हूँ। 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि उन्हें लगता है कि मैं इसमें एलिजिबल हूं, फॉर्म भर देते हैं, जिस कारण से जब वो एग्जाम देने जाते हैं, एग्जाम अच्छे से अटेम्प्ट भी करते हैं, मार्क्स आते हैं, पता लगता है 5 नंबर से रह गए, 4 नंबर से रह गए, 3 नंबर से रह गए, इतने पॉइंट से रह गए, ठीक है। घर आकर अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड सर्कल में बताते हैं अरे मैं बस इतने पॉइंट से रह गया। उनको समझ में क्यों नहीं आता वो उतने पॉइंट के तो कंपटीशन है। अगर 100 में से 85 की मेरिट बनती है, 85 की रैंक पे सिलेक्शन हो रहा है, तो मैक्सिमम बच्चे 80, 81, 82, 83 पर रह जाते हैं। वो जो 2 नंबर, 3 नंबर या 3 रैंक का ये है ना डिफरेंस, वही तो कंपटीशन है। एग्जाम जब बनाया जाता है तो उसका पैटर्न होता है 25% टफेस्ट क्वेश्चन, 25% एक लोअर टफेस्ट, उसके अलावा 25% एवरेज और 25% ईजीएस्ट, जिसे कोई भी अटैम्प्ट कर सके। तो वो जो लास्ट के 25% टफेस्ट होते हैं ना, वो ऐसे ऐसे ढूंढ ढूंढ के निकाले जाते हैं, वहीं पर ही पेच फंसा हुआ है। हमारी प्रॉब्लम क्या है? अब आप जिस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस अलग है, पैटर्न अलग है, एलिजिबिलिटीज अलग है, ठीक है। अगर चैप्टर वही है तो चैप्टर के भी पार्ट अलग अलग होते हैं, ये आप सिलेबस में जाके चेक कर सकते हो। आपको लगता है दूसरे में भी 12th एलिजिबिलिटी थी, चलो मैं वही भर देता हूँ। क्या है? इंग्लिश तो यहाँ भी है, इंग्लिश वहाँ भी है, रीजनिंग यहाँ भी है, रीजनिंग वहाँ भी है। भाई मेरे चैप्टर कौन से कहाँ है? एग्जाम का टफ का लेवल क्या है? एक 12th स्टेट लेवल का भी एग्जाम होता है, एक 12 पास आउट SSC CHSL का भी होता है। कभी दोनों का लेवल देखा है क्या क्या स्तर होता है? हमारी गलती यही है, हम 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद जब गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, धड़ाधड़ फॉर्म भरते हैं,
एग्ज़ाम भी अटैम्प्ट करते हैं, बट किसी एक को टारगेट कभी नहीं बनाते। क्यों? हमें लगता है यार मैंने सपोज एग्ज़ाम को टारगेट बनाया, इस बार मैं इसमें पास नहीं हो पाया, फिर ये वैकेंसीज 2 साल बाद आएंगी, तब तक मैं क्या करूँगा? चलो तब तक मैं एक काम करता हूँ, ये वाला फॉर्म भर लेता हूँ, ये वाला फॉर्म भर लेता हूँ। आपका टारगेट जो होता है ना, वो कहते हैं ना मछली की आंख पे निशाना लगाना, वो वाली चीज़ बननी है। अगर ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन मैं कर रहा हूँ तो इसी की करूँगा, चाहे 2 साल फॉर्म ना आए, 3 साल फॉर्म ना आए, इस लेवल की तैयारी कर दूंगा कि जब भी एग्ज़ाम आएंगे मैं पहले टाइम में एग्ज़ाम क्वालिफाई करूँगा। ये अगर आपके माइंड में दृढ़ निश्चय है, ये टारगेट है, तो आप डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब ले लोगे। बट प्रॉब्लम क्या है ना कि जो भी एग्ज़ाम देखा वही हमने भर दिया, जिस कारण से आप वो जो लेवल का कंपटीशन है ना 2-3-4% वाला, उसे बीट नहीं कर पाते। तो अगर मेरी मानो तो भाई आज से अगर किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट कर लो, चाहे रेलवे हो, चाहे बैंक हो, चाहे एसएससी हो, चाहे आपका स्टेट लेवल का हो, पुलिस का हो, डिफेंस का हो या कोई हो, उसकी प्रिपरेशन करो, उसी की कोचिंग लो, उसी के ही नोट्स बनाओ। फॉर्म इस बार नहीं आए, अगले साल आएंगे, ठीक है। अगर सेम कैडर के कोई और वैकेंसीज आ रही है किसी और डिपार्टमेंट में, सेम कैडर की है, आपको लग रहा है यही लेवल है, पैटर्न यही है, सब कुछ यही है, तो ही फॉर्म भरे, अन्यथा फॉर्म ना भरे। यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। उसका खामियाजा आपको क्या भुगतना पड़ता है बताऊं आपको सच्चाई। आपने 12th किया, आपकी एज है 17 to 18, आप साइड बाय साइड ग्रेजुएशन कर रहे हो, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। पेरेंट्स को लग रहा है मेरा बेटा गवर्नमेंट एग्जाम लेके रहेगा, दोस्तों को लग रहा है, सब रिश्तेदारों को लग रहा है। आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम पे एग्जाम दे रहे हो, माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो, एग्जाम देने दूसरी सिटी में जाते हो, वहाँ होटल में रुकते हो, आने जाने का खर्चा, एग्जाम फीस, ये सब होता है, सिलेबस, उनके लिए बुक्स खरीदते हो, कितना पैसा लगता है। उस टाइम में अगर आप कोई एडिशनल स्किल सीख लोगे, एक एग्जाम का टारगेट बना लोगे, तो आपका काम बन जाएगा। अब उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, 3 साल, 4 साल, 5 साल आप लग के तैयारी करते हो, जब आपको रियलाइज होता है मेरी एज ओवर होने वाली है, तब आप क्या करते हो, प्राइवेट सेक्टर की जॉब तलाशते हो, तब आप सोचते हो कुछ स्किल सीखो। आज मेरे कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं और आज वो पछताते हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं शादी के लिए, मुझे कुछ अच्छी जॉब भी नहीं है मेरे पास। भाई अगर 12th के बाद किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट बना के चलोगे ना, उसके प्रिपरेशंस करोगे अच्छे से, ठीक है, और उसके साथ उसका एग्ज़ाम 1 साल में आ रहे हैं, फॉर्म 2 साल में आ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। अपने आप से वादा करो कि मैं इसमें 4 साल दूंगा, 3 साल दूंगा, या 2 साल दूंगा, या 1 साल दूंगा। अपने आप से वादा करो। तब तक मैंने एग्ज़ाम निकाल लिया तो ठीक, नहीं तो मैं इस पर देखूंगा भी नहीं मुड़ के गवर्नमेंट जॉब के बारे में। ये अगर आपका टारगेट है तो आपका फ़ायदा होने वाला है। अब वो एक अलग सीन है, पेपर लीक हो गया, पेपर एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, वो एक अलग मैटर है, उसमें मैं बोलना नहीं चाहता, बट उसमें बोलना बहुत ज़रूरी है जो आज देश की स्थिति है। तो उसके बारे में आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, और चाहिए उस पर तो डेफिनेटली वी विल मेक ए वीडियो फॉर इट। अब आप क्या करोगे, आप वो जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो तो कर ही रहे हो, साइड बाय साइड पे एक ऐसा स्किल सीखोगे जो अगर कल को जॉब नहीं लगती है तो प्राइवेट सेक्टर में आपका करियर बन सके। ये अगर मेंटालिटी आपकी है तो आप एग्ज़ाम निकाल लो, अन्यथा नहीं निकालोगे। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। वीडियो कैसी लगी जरूर से बताना कमेंट करके, और जिन्हें अच्छी लगी है वो चैनल सब्सक्राइब करो ऐसी मोर का रिलेटेड वीडियोज़ के लिए।